एक शख्स छुट्टियां मनाने देश अमेरिका के हवाई आइलैंड पर गया, जिस आइलैंड का 60% एरिया ज्वालामुखी के बेस पर मौजूद है, जहां जाने पर ज्वालामुखी के ऊंचे ऊंचे चट्टान देखने को मिलेंगे। हवाई वोल्केनो धरती पर मौजूद सभी ज्वालामुखी में से एक ऐसा ज्वालामुखी है जो है आज भी एक्टिवेट। इसी आइलैंड के ज्वालामुखी का एक ऐसा हिस्सा जिसे नाम दिया गया है वोल्केनो नेशनल पार्क, जहां अक्सर लोग घूमने जाते हैं। वहीं पर आज एक बंदा गया है घूमने। ये समय है सन 2005 का, पर उस बंदे को ये नहीं पता वहां पहुंचकर रात के वक्त उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये था 41 वर्षीय डूई गेटकी। 41-year-old Dewey Gadke is just here with Dewey Gadke. Dewey, you're doing some incredibly innovative. I'm wonderfully joined by Dewey Gadke. I want you to know I'll always be with you, always be watching over you. This could be the last time my kids hear my voice. Really love you guys. Bye. स्टोरी की शुरुआत हुई यहाँ से मीलों दूर हवाई आइलैंड से। इस टाइम खिला हुआ ज्वालामुखी के पास छुट्टियां मनाने गया। आज का दिन था मंगलवार, 26 जुलाई सन 2005 का। हवाई वोल्केनो नेशनल पार्क पहुंचने के लिए कार से निकला। कुछ ही समय पहले उसकी वाइफ से डिवोर्स हुआ है। आज वो पहली बार बिना फैमिली के जा रहा है वोल्केनो की तरफ। डूई को उम्मीद है उसका ये वेकेशन काफी अच्छा होगा। ज्वालामुखी के नजदीक पहुँचने से पहले उसे ज्वालामुखी के राख के बड़े बड़े बादल देखने को मिले जो निकल रहे थे ज्वालामुखी से। इस टाइम जहाँ मौजूद था सन 2005 के टाइम, ये हवाई वोल्केनो पूरे धरती पर मौजूद सभी ज्वालामुखी में से एक है जो एक्टिवेट था उस टाइम। यहाँ से 3 लाख बैरल लावा फ्यूल हर टाइम निकलता रहता है। डूई जब इस नज़ारे को अपनी आंखों के सामने देखा तो उसे कैमरे में फिल्माने लगा ताकि वह घर जाकर इसे अपनी दोनों बेटियों को दिखा सके। यहाँ आकर वह काफी खुश है। फिलहाल उसका यहीं आसपास ही कहीं रुकने का प्लान था, पर यहाँ आकर उसे देखने को मिला वो अभी और भी आगे बढ़ सकता है, इसलिए निकल पड़ा आगे। शायद से यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी जिसका आभास होगा आगे चलकर। जैसा कि निकलने से पहले डूई जरूरत के ज्यादा सामान नहीं लाया था, क्योंकि उसने प्लान किया था वह सिर्फ आज की रात यहाँ छुट्टियां मनाएगा, सुबह वापस चला जाएगा यहाँ से। फिलहाल वोल्केनो हवाई नेशनल पार्क के पीक तक पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया, पर अभी भी वह चलता जा रहा है। 7:30 बजे के करीब उसने गाड़ी रोका, जहाँ से ज्वालामुखी का लावा दिखाई पड़ रहा था बिल्कुल साफ साफ, पर इसके आगे रास्ता खत्म है, गाड़ी नहीं जा सकती। यदि आगे बढ़ना है तो पैदल ही जाना होगा, वरना यहीं आसपास ही कहीं रुका जाए। पर वह यहाँ रुकने की बजाय आगे चलने का फैसला किया। जाने से पहले फ्लैश लाइट, कैमरा तथा सेल फोन पास ले लिया। 26 जुलाई के दिन अंधेरी रात थी। वह जिस एडवेंचर की तलाश में आगे बढ़ रहा था, आगे चलकर इसका परिणाम बहुत बड़ा होगा जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की होगी। उसका मकसद है वह हवाई नेशनल पार्क के बिल्कुल पीक पर जाए, जहां से वह ज्वालामुखी को करीब से देखे और उसे कैमरे में फिल्माए। वह उस पॉइंट पर पहुंच भी गया जहां से ज्वालामुखी दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल क्लियर। वहां से कुछ ही मील समुद्र का किनारा भी था जहां से लावा बहकर जा रहा है पानी में। वह इन सारे सीन को कैमरे में रिकॉर्ड करने लगा। ज्वालामुखी के निकल रहे लावे की चमक इतनी ज्यादा थी, रात होने के बावजूद भी सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। वह काफी समय आसपास घूमा फिरा, सारे सीन को कैमरे में रिकॉर्ड किया, और थोड़े ही समय बाद उसे आभास हुआ उसे यहाँ से जाना चाहिए। रात काफी ज्यादा हो गई है, क्योंकि जरूरत के जो भी सामान थे वह अभी भी गाड़ी में है। लेकिन जब गाड़ी के पास जाना शुरू किया तो वह चलता जा रहा है। 1 से 2 से 3 घंटे हो गए और वह गाड़ी के पास पहुँचा ही नहीं। ये क्या हो रहा था उसके साथ कुछ भी समझ में नहीं आया। जब 3 घंटे गुजर गए तो उसे शक हुआ कहीं मैं रास्ता भटक तो नहीं गया। ऐसा था भी, वह गाड़ी की तरफ नहीं बल्कि वह जा रहा था बिल्कुल विपरीत दिशा में। ये गलती वीडियो शूट करते वक्त हुई। शूट में इतना बिजी हो गया, जिस रास्ते से आया था उसकी विपरीत दिशा में जाने लगा। अगले आधे घंटे और चला, पर चारों तरफ ज्वालामुखी के राख से भरे हुए चट्टान के अलावा कुछ नहीं था। पेड़ पौधों का भी नामो निशान नहीं। गाड़ी तो दूर की बात थी। उसे समझने में देरी नहीं हुई, वह खो चुका है ज्वालामुखी की ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच। फिलहाल पूरी रात ज्वालामुखी के पीक पर ही फंसा रहा। सुबह हुआ, सूरज की पहली किरण के साथ उसे देखने को मिला। वह एक ऐसे एरिया में पहुंच चुका है जहां चारों तरफ ज्वालामुखी के राख के सिवाय कुछ नहीं है। इस टाइम वो मौजूद था हवाई वोल्केनो नेशनल पार्क के बीचों बीच। यहाँ उसके सेल फोन में नेटवर्क भी नहीं कि मदद के लिए किसी को इन्फॉर्म कर सके। पिछले 10 घंटों से पानी की एक बूंद नहीं पी थी। पानी की तलाश में आगे बढ़ने लगा। ये ज्वालामुखी करीब 3 लाख एकड़ एरिया में फैला हुआ है, पर वह रुका नहीं, कंटिन्यू चलता रहा। बीच बीच में कैमरा निकालकर दिल में जो भी बातें थी बोलने लगता था कैमरे के सामने। 8:30 बजे के करीब चलने के दौरान उसका पैर एक पत्थर में फंसा हुआ गिर गया नीचे।
जिस कारण उसके पैर तथा हाथ में गहरी इंजरी आई। पैर में चोट तो नाम मात्र की थी, मगर हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया। ट्रीटमेंट के लिए कोई भी चीज नहीं थी। इसके बावजूद ब्लड को रोककर आगे बढ़ता रहा। जाते जाते उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनने को मिली, जो थी उसके बिल्कुल करीब। ये सबसे अच्छा मौका है यहाँ से निकलने का। चिल्ला चिल्लाकर आवाजें लगाया। उसके पास एक मिरर है, जिसकी हेल्प से हेलीकॉप्टर की तरफ लाइट रिफ्लेक्ट किया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पायलट की नजर उस पर पड़ी नहीं, हेलीकॉप्टर चली गई वहाँ से। दोपहर होते होते चलना मुश्किल हो गया। कड़कती धूप में प्यास जोरों की लग रही थी, पर यहाँ पानी की एक बूंद तक नहीं थी। यहाँ पहुंचकर उसके साथ ऐसा कुछ होगा, उसने इसकी जरा भी उम्मीद नहीं की थी। अभी ये भी नहीं पता कि कब तक यहाँ रहना पड़ेगा। चारों तरफ रोक तथा डस्ट के अलावा दूसरी चीज का कोई अस्तित्व नहीं था। 11 बजे के आसपास सामने हरी भरी चीज दिखाई पड़ी। उसे उम्मीद था शायद उसके नीचे जंगल हो, जहाँ पीने के लिए पानी वगैरह मिल सकता है। तुरंत भागकर पहुंचा उस लोकेशन पर। जब वहाँ पहुंचा तो देखने को मिला सच में वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन पानी इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं थी। काफी समय पानी की तलाश किया, पर पानी की एक बूंद नहीं मिली, सिवाय पेड़ पौधों की पत्तियों पर जमे हुए ओस के बूंद के अलावा। डूई उसी से प्यास बुझाने की कोशिश किया, लेकिन पानी पर्याप्त नहीं था कि उसकी प्यास बुझा सके। जब जंगल में था तो उस टाइम भी एक हेलीकॉप्टर उसके करीब से गुजरी। पहली बार की तरह इस बार भी पायलट की तरफ मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट किया, पर इस बार भी किस्मत साथ नहीं दी। दूसरी हेलीकॉप्टर भी वहाँ से चली गई। ये उसके साथ सिर्फ 2 बार नहीं, बल्कि हुआ था कई बार। हेलीकॉप्टर कई बार उसके पास से गुजरती थी, पर एक बार भी पायलट की नजर उस पर नहीं पड़ी। आज उसके लापता होने की खबर पुलिस को मिली। पुलिस गाड़ी तथा उसे ढूंढने की कोशिश की, पर न गाड़ी मिली न डोई। 1 से 2 बजे तक चीजें ऐसे ही चलती रहीं। जब भी हेलीकॉप्टर दिखती थी चिल्ला चिल्लाकर आवाजें करता था। लाइट भी रिफ्लेक्ट किया, पर फिर भी पायलट की नजर नहीं पड़ती थी उस पर। इस तरह अंधेरा होने से पहले एक बार फिर कैमरा निकालकर उसके साथ जो भी चीजें हुई सारी बातें कैमरे के सामने कहने लगा, जहां उसने शेयर किया कि दोपहर तक करीब 12 हेलीकॉप्टर उसके पास से गुजरे थे, पर एक बार भी पायलट की नजर उस पर नहीं पड़ी। अब तक खोए हुए लगभग 18 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। गाड़ी की तलाश में हर समय चलता रहता था। शाम होते होते एक बार और हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई पड़ी, मगर इस बार हेलीकॉप्टर पर ध्यान नहीं दिया। लगातार जंगल में चलता रहा। पानी के लिए पत्तियों पर पड़े हुए ओस की बूंद से प्यास बुझाने की कोशिश करता था, पर इतना पानी पर्याप्त नहीं है कि उसकी प्यास बुझा सके। वह हर बार सर्वाइवल की सिचुएशन को फेस करता था। आगे जब पानी भी मिलना बंद हो गया तो काई से निचोड़कर मिले हुए पानी को पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। आगे बचे हुए पानी को फ्लैश लाइट के खोखले हिस्से में जमा कर लेता था। थोड़े समय वहीं रुका, फिर वापस से चलना जारी रखा। अब तक रेस्क्यू टीम अलग अलग एरिया में जांच और भी बढ़ा दी। उस एरिया में भी ढूंढा जा रहा था जहां डोई था ही नहीं। पूरा दिन खत्म हो गया। लुई चलता रहा, मगर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। सूरज भी ढल गया, रात होने को आई। इस टाइम डोई ज्वालामुखी के बिल्कुल पीक पर मौजूद था। अब तक तो सरफेस चलने लायक था, पर यहाँ ऊंची ऊंची चट्टानें हैं। इन्हीं ऊंची चट्टानों की वजह से चलना और भी मुश्किल होने लगा। मगर दूसरी रात वह चलना बंद कर दिया। एक सुरक्षित चट्टान की तलाश की, उसी के बगल में सो गया। जैसे तैसे दूसरी रात भी खत्म हुई, सुबह हुआ। फिलहाल अभी के लिए यहाँ फंसे हुए करीब 30 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। डोई भूखा प्यासा तथा डिमोरलाइज है, जिसकी कंडीशन हर पल खराब होती जा रही है। इस तरह जब आगे कुछ भी समझ में नहीं आता था तो कैमरे को निकालकर उस समय की जैसी भी सिचुएशन थी शूट करने लगता था। अब तक बाहर निकलने की उम्मीद में करीब 36 घंटे कंप्लीट हो चुके थे, पर अभी भी बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आया। बस आखिरी उम्मीद में चलता जा रहा है। कड़कती धूप में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया। हाथ का चोट तथा पैरों का दर्द उसे हर पल परेशान कर रहा था। 1:15 बजे के करीब दूर से एक जंगल दिखाई पड़ा। ये देख उसे उम्मीद है जरूर वहाँ पीने के लिए पानी मिल सकता है। जंगल में पहुँचने पर पता चला वहाँ पर भी पानी का कोई सोर्स नहीं, सिवाय पेड़ पौधों के पत्तियों पर जमे हुए ओस के बूंद के सिवाय। लेकिन यहाँ पहुँचकर कुछ फल देखने को मिले, जिन्हें वह खाने की कोशिश किया मगर नहीं खा सका, क्योंकि ये फल जहरीले थे। पर यहाँ पहुंचकर वह काफी ज्यादा थक चुका है, इसलिए यहीं कुछ समय रुकने का फैसला किया। यहाँ वो पेड़ पौधों की टहनियाँ तथा उनकी पत्तियों की हेल्प से एक छोटा सा आशियाना बनाया, जिसे उसने कैमरे में भी रिकॉर्ड किया था। फिलहाल आज का दिन भी खत्म हो गया। तीसरी रात हल्की हल्की बारिश होने लगी। ये सबसे अच्छा मौका है कि वो अपनी प्यास बुझा सकता है बड़ी आसानी से। रात के बारिश से पीने के लिए पानी तो मिल गया, लेकिन जब बारिश कुछ ज्यादा ही होने लगी तो उस आशियाने में रहना मुश्किल होने लगा। छोटी छोटी जंगली चींटियां उसके शरीर पर डंक मारने लगी। तीसरी सुबह जब बाहर निकला तो उसे देखने को मिला कि बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी है। वापस से धूप निकल आया है।
और उसका छप्पर बिखर चुका था पूरी तरह से। लेकिन हाथ पांव के जख्मों की वजह से वह चलने में असमर्थ था, इसलिए तीसरे दिन दोपहर तक वहीं रुका रहा। 3 दिनों से लापता होने के कारण सर्च अभी भी जारी था। 3 लाख एकड़ एरिया में फैले इस वोल्केनिक फील्ड में एक अकेले इंसान को ढूंढना बहुत बड़ा चैलेंज था रेस्क्यू टीम के लिए। दुर्भाग्यवश तीसरे दिन भी ढूंढा नहीं जा सका, रात होने को आई। अब तक डूई के पास अगर कोई था तो वह था सिर्फ उसका कैमरा, जिसके सामने वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करता था। अब तक जो भी चीजें उसके साथ हुई थी सब कुछ रिकॉर्ड था कैमरे में। चौथी रात भी खत्म हो गई, सुबह होने को आया। सुबह जब नींद खुली तो उसे देखने को मिला उसका पैर इन्फेक्टेड हो गया है। उसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत थी। पिछले 4 दिनों से बिना खाना पाने की उसकी फिजिकल कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी। इस टाइम ज्वालामुखी की टॉक्सिक गैस से सर्वाइवल में और प्रॉब्लम खड़ी कर रही थी, क्योंकि वह था ज्वालामुखी के बिल्कुल पीक के करीब। चौथे दिन लगातार 2 हेलीकॉप्टर उसके करीब से गुजरी, पर दोनों को अपने लोकेशन का पता बताने में असमर्थ रहा, क्योंकि उसके पास जो मिरर था उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा दूर का नहीं था। जैसा कि अब तक दर्जनों हेलीकॉप्टर उसके पास से गुजर चुकी थी, इसलिए वो दूसरा कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहता था। उसने प्लान किया जो उसके कैमरे में मैग्नीफाइड ग्लास है उसी की हेल्प से यहाँ से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर पर रोशनी दे, क्योंकि इस कैमरे के लेंस का रिफ्लेक्शन बाकी मिरर की अपेक्षा ज्यादा होता है। स्टार्टिंग में मैग्नीफाइंग ग्लास को हाथ से निकालने की कोशिश किया, पर बहुत कोशिश के बावजूद भी वह नहीं निकला। लेकिन अब एक ही रास्ता है कि उस कैमरे को तोड़ दिया जाए, पर वह ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता। लेकिन जब दूसरा कोई भी रास्ता नहीं दिखा तो कैमरे को तोड़ने से पहले अपनी बेटी के लिए एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड किया। यह एक आखिरी मैसेज था जिसे वो अपनी बेटी के लिए रिकॉर्ड किया। आखिरी मैसेज होने के साथ साथ सबसे इमोशनल मैसेज था। कैमरे को तोड़ने के दौरान एक हेलीकॉप्टर उसके बिल्कुल नजदीक से गुजर रही थी, पर यह हेलीकॉप्टर बाकी हेलीकॉप्टर की अपेक्षा बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इसमें कोई रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि थे टूरिस्ट जो आए हैं घूमने। जिसमें एक 15 साल का लड़का था जिसका नाम था पीटर फ्रैंक, जिसकी दूर की नजर काफी तेज थी, जिसकी नजर डूई पर पड़ गई। बगल में बैठे फादर तथा मदर को इसके बारे में बताया कि नीचे कोई दिख रहा है। उस टाइम पीटर फ्रैंक के पास भी कैमरा था। उसने हेलीकॉप्टर से डूई को लाइव रिकॉर्ड किया। इस तरह लगभग 5 दिन फंसे रहने के बाद एक छोटे लड़के की वजह से उसे ढूंढ लिया गया। यहाँ से 17 मील दूर हीलो मेडिकल सेंटर में ले जाया गया। उसके जख्मों, पैर तथा हाथ का इलाज हुआ। अगले 4 दिनों बाद ही काफी हद तक रिकवर हो गया। अगले दिन वापस अपने घर देश अमेरिका के टेक्सास स्टेट में लौट आया, जहां वह शूट किए हुए वीडियो को अपनी बेटी के साथ शेयर किया, जिसे वह पिछले 5 दिन तक फंसे रहने के दौरान रिकॉर्ड किया था। डूई ने उस बच्चे पीटर जिसने उसकी जान बचाई थी उससे मुलाकात की, उसकी जान बचाने के लिए आभार व्यक्त किया। डूई जब घर वापस पहुंचा तो उसके पूरे परिवार वालों ने पीटर को थैंक यू बोला, वह भी एक बड़े से बोर्ड पर मेंशन करके। वाकई में डूई ज्वालामुखी के एक ऐसे एरिया में फंसा था जहां से बिना किसी की मदद के निकल पाना नामुमकिन सा था। पर उसी टाइम 2005 में एक फैमिली निकली थी समुद्र में करीब 2 सालों की सफर के लिए, पर बीच समंदर में पहुंचकर उनके बोट में एक सुराख बन गया जिससे भरने लगा पानी। पर उन्हें इस बात का एहसास तब हुआ जब पूरा बोट आधे पानी से भर गया, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।